अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर नीने यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग किसी भी लिथियम बैटरी को अपने सोलर इन्वर्टर जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस हो उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टिग फॉक्स की एक बैटरी है जिसको मैंने अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया है। जैसे ही कोई नया यूज़र, कोई नया क्लाइंट बैटरी को अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करता है तो साथ ही आपको शॉर्ट सर्किट का एरर देखने को मिलता है। एक तो इस एरर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अलार्मिंग के ऊपर बैटरी चली गई है। अभी नई बैटरी कनेक्ट की है हमने अपने इन्वर्टर के साथ। इस एरर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, सबसे पहले आपने अपनी बैटरी को बंद कर लेना है। बैटरी को बंद कर लेना है, आपका अलार्म ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले अपने इन्वर्टर को टर्न ऑन कर लेना है वोल्टा 220 वोल्ट के ऊपर। अगर इंस्टॉलेशन हुई है तो आप इंस्टॉलेशन में आप अपने वोल्टा का ब्रेकर टर्न ऑन कर देंगे और बैटरी को अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट रखेंगे। एक चीज़ याद रहे, आपने ये वाला बटन प्रेस नहीं करना, यहाँ से बैटरी को टर्न ऑन नहीं करना। बैटरी इस वक्त ऑफ स्टेट के अंदर है, ब्रेकर ऑन है। और इसके बाद जनाब मैं इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे आपके इन्वर्टर के ऊपर डिस्प्ले आएगा। इन्वर्टर आपको ये बताएगा कि जनाब आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास गैलेक्सी कंपनी का जुपिटर प्रो PV7000 जो कि 6 किलोवाट वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसको मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर टाइमर चलने लग गया। अब यहाँ पर देखें बैटरी के वोल्टेज 0 आ रहे हैं। हमने ये चीज़ देखनी होती है कि बैटरी के वोल्टेज इसने एक तो ऑटो कनेक्ट करना है। जैसे ही हमारे इन्वर्टर का डिस्प्ले आ गया, इसके बाद हमने जनाब बैटरी को यहाँ से टर्न ऑन कर दिया। बैटरी को टर्न ऑन करते ही आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे 56 वोल्ट। अगर आप डायरेक्ट बैटरी को टर्न ऑन करेंगे तो आपका इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट बैटरी के ऊपर शो करने लग जाएगा, जिस तरह कि अभी भी यहाँ पे आ रहा था। ये अभी हमने इसको कम्युनिकेट करवाना है तो ये एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब पहला काम हमने ये किया, बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लिया सिर्फ वोल्टा के ऊपर। वोल्टा 220 वोल्ट दी, इसने ऑटो सेंस कर लिया और हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई। अब हमने इसको कम्युनिकेट करवाना है। कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। केबल की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझा देता हूँ कि केबल आपने किस तरह से लगानी है। एक तो इस तरह से बनी बनाई केबल मिलती है जो कि कुछ कंपनियाँ बैटरी के साथ देती हैं, मोस्टली आपको बनानी पड़ती है। अगर आप टिग फॉक्स की बैटरी ले रहे हैं तो आपको इस तरह की केबल साथ देखने को मिलेगी और साथ में एक RJ45 का कनेक्टर देखने को मिलेगा, ये वाला। इसके साथ आप इसकी केबल को बना सकते हैं। केबल को बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है कि आपकी पहले नंबर वाली पिन और दूसरे नंबर वाली पिन किस किस कलर की है। मेरे पास यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर आ रहा है और एक हल्का ऑरेंज कलर है, एक डार्क ऑरेंज कलर है। इस कलर को आपने याद कर लेना है। ये वाली केबल आपने बैटरी साइड पे इंसर्ट करनी है। बैटरी के जो RJ485 है, सेटिंग आगे चल के बताता हूँ, पहले केबल बना लें। पहले नंबर वाली जो पिन है ऑरेंज कलर की और दूसरी डार्क ऑरेंज है, इन दोनों को हमने इस्तेमाल करना है, पहली और दूसरी पिन को। पहले वाली पिन हमारी दूसरे कनेक्टर के 3 नंबर में कनेक्शन में जाएगी और दूसरी पिन जो है वो 5 नंबर में जाएगी। डायग्राम मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर भी शो कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पहली और दूसरी को मैंने देख लिया कि हमारे पास जो 2 कलर आ रहे थे वो जनाब एक ऑरेंज डार्क है और एक ऑरेंज हल्का है। ये वाली पहली है हमारी और ये वाली दूसरी है। ये जो डार्क ऑरेंज है ये दूसरी पिन है और ये पहले वाली है। बाकी सबको हमने कैंसिल कर देना है, इनको यूज़ नहीं करना, सिर्फ 2 पिनें यूज़ होंगी। ये जो पहले वाली पिन है इसको हम 3 नंबर पे लगाएंगे, RJ45 कनेक्टर की 3 नंबर पिन में लगाएंगे और ये जो डार्क वाली है इसको 5 नंबर में लगाएंगे। मैं इसको लगा कर फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ और इसकी सेटिंग करवाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टर रेडी हो चुका है। ये साइड हम लगाएंगे अपनी बैटरी में जिसमें सारी केबल्स आप लोगों को नज़र आएंगी। ये लग गया जनाब हमारा बैटरी के अंदर। और दूसरी साइड जो हमने बनाई है 3 और 5 नंबर की केबल जो इसके अंदर पंच किया वो हम लगा देंगे BMS के अंदर। और ये जनाब हमने कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद हम इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर पहले आ जाते हैं। इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर आ जाएं। आपने ये सेटिंग में मैं चला गया, 5 नंबर के ऊपर आके आपने LIB को सिलेक्ट करना है और बैक आ जाना है। सिर्फ ये सेटिंग करने के बाद अब आप आ जाना है बैटरी की सेटिंग के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर के अंदर से टिक टिक की आवाज़ आएगी, उसको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पर जनाब डाउन के बटन को प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे सिस्टम सेटिंग के अंदर, एंटर करेंगे। पहले वाली LCD RS485 को एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना इन्वर्टर सेलेक्ट करना है कि इन्वर्टर आपका कौन सा है, वोल्ट्रॉनिक है, ग्रोवाट है, साको है, कौन सा है। मेरे पास ये हमारा इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक बेस है तो मैं वोल्ट्रॉनिक के ऊपर रख के एंटर करके इसको छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद मैं इसको स्कैप के बटन के ऊपर क्लिक करके 2 दफ़ा स्कैप करके मेन डिस्प्ले के ऊपर आ जाऊँगा। स्टेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओके है। थोड़ी देर तक हमारा ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा और ये टिक टिक की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी।
आपने थोड़ा सा वेट करना है, तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये कम्युनिकेट हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि वोल्ट्रॉनिक के जो इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। पहली और दूसरी पिन को आपने इस्तेमाल करना है 3 और 5 के साथ। डिस्प्ले के ऊपर मैंने आपको दिखा भी दिया कि आपने किस तरह से कनेक्ट करना है पिनों को। जबकि जो आईटेल वगैरह के इन्वर्टर है, नॉन वोल्ट्रॉनिक वगैरह, उनके साथ आपकी सिंपल इस तरह की RJ45 वाली केबल इस्तेमाल होती है, जो कि आम आपकी नेटवर्किंग में काम आती है। अगर तो आपके पास प्लायर वगैरह नहीं है तो इस तरह की कोई भी केबल ले लें, उसको सेंटर से कट कर लें और जो पिनें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ वो इस्तेमाल कर लें। पहले वाली 2 इधर से यूज़ कर लें और इधर से 3 और 5 नंबर पिन को आपस में जोड़ के अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी हमारी सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो चुकी है। वापडा डिस्कनेक्ट करने से आप लोग यहाँ पर देखते हैं वापडा डिस्कनेक्ट कर दी और हमारा इन्वर्टर बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का स्टेट बिल्कुल ओके आ रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया कि आपने ये जो ऐड स्विच है इसमें पहले वाले स्विच को टर्न ऑन कर लेना है। इसके बाद जनाब आपकी बैटरी सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो जाएगी। सम टाइम 1-2 मिनट लेती है एरर जाने में, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी हमारी बैटरी सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो चुकी है, हम इसे प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।